हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 4 व्यवसाय और सेवा क्षेत्र बिजनेस एंड सर्विस सेक्टर। इस चैप्टर में आज हम थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे। सबसे पहले आफ्टर दैट मेन जो सर्विसेज हैं, मेन जो सर्विस सेक्टर हैं जो बिज़नेस को असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उन्हें हम वन बाय वन देखेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द सर्विस सेक्टर और स्पेशल सर्विसेज, हम सर्विसेज क्या होती है, ये किस टाइप की होती हैं, इनके क्या नेचर कैसा होता है और ये किस टाइप से गुड्स से डिफरेंट होती हैं, ये सब चीज़ें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्टिंग के चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं कि जो भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, उन प्रोडक्ट्स को ट्रांसफ़र करना, उनको स्टोर करना, कलेक्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना, उनकी रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए इंश्योरेंस करना या फाइनेंस का मैनेजमेंट करना, ये सारी एक्टिविटीज़ बिज़नेस सर्विसेज में इंक्लूड होती हैं और करना पड़ती हैं। एंड ये जो सर्विसेज हैं, यानी ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं, इन्हीं सबको हम कलेक्टिवली सर्विसेज में इंक्लूड करते हैं। ओके, तो कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बिज़नेस एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए या उनके फंक्शंस को कन्वीनियंट वे में कंडक्ट करने के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ओके, हालांकि बिजनेसमैन अगर चाहे तो वो इन सर्विसेज का मैनेजमेंट खुद भी कर सकता है, बट ऐसा करने के लिए उसे एक लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल यानी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। एंड इस एक्टिविटी यानी इस टाइप की एक्टिविटीज़ का मैनेजमेंट भी सेपरेटली अलग से करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। इसलिए जो सर्विस सेक्टर है वो बिज़नेस एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए हेल्प हैं, असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि बिज़नेस एक्टिविटीज़ को कन्वीनियंट वे में कंडक्ट करने में सपोर्ट करती हैं, उन्हें हम सर्विस सेक्टर में इंक्लूड करते हैं, सेवा क्षेत्र में सम्मिलित करते हैं। अब बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ सर्विसेज यानी सेवाओं की प्रकृति या विशेषताएं। हम गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को ही परचेज भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, बट सर्विसेज जो हैं वो गुड्स से डिफरेंट होती है एंड उसके कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इन्हें गुड्स से डिफ़र करते हैं, अलग करते हैं। तो पॉइंट वाइज देखते हैं हम। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा अदृश्यता या इंटेंजिबिलिटी। सर्विसेज जो है इन्हें हम गिव एंड टेक करते हैं, यानी इनका आदान प्रदान तो करते हैं, बट ये हमें दिखाई नहीं देती है। ओके, जैसे मान लो हमने कोई गुड्स की अगर हम बात करें तो हमने फ्रूट्स परचेज़ किए, तो वो फ्रूट हमें दिखते हैं, हम उनका यूज़ करते हैं। बट मान लो हम म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो म्यूज़िक इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं और यूज़ करके हमें गुड फीलिंग आती है। ओके, या हम मूवी देख रहे हैं तो हमें कोई चीज़ फिज़िकल वे में हमें नहीं मिल रही है, बट हम उसे देखकर उसको फील कर रहे हैं और उससे हमें क्या मिल रही है, खुशी मिल रही है, एन्जॉयमेंट मिल रहा है। ओके, तो ये जो सर्विसेज होती हैं ये इंटेंजिबल होती हैं, अदृश्य होती हैं। हम इन्हें फिज़िकल वे में देख नहीं सकते हैं, बट हम इन्हें फील कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद सुविधापूर्ण यानी कन्वीनियंसी। ओके, कोई भी गुड्स अगर हम बात करें, गुड्स जैसे होते हैं हम उन्हें उसी रूप में एक्सेप्ट करते हैं, उसी रूप में हमें लेना पड़ता है, बट सर्विसेज जो हैं ये कस्टमाइज़ हो सकती हैं और ये नीड के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जा सकती है। ओके, यानी जो जिस पर्सन को सर्विस चाहिए
उस पर्सन को जैसी सर्विस चाहिए वो उसे उस अकॉर्डिंग सर्विस प्रोवाइड किया जा सकता है, यानी बहुत ही कन्वीनियंसी के साथ सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जा सकती है नीडी पर्सन की नीड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है इसके बाद, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर बैंकिंग सर्विस की बात करें, बैंक में बहुत सारी सर्विसेज होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है बैंक। तो किसी पर्सन को जैसी सर्विस की रिक्वायरमेंट है वो वैसे ही डिमांड करेगा और उसे वैसी ही सर्विस मिलेगी। यानी अगर वो चाहता है कि उसे सिर्फ अकाउंट ओपन करना है तो बैंक ओनली अकाउंट ओपन करेगी, ज़बरदस्ती लोन नहीं दे देगी साथ में। ओके, तो ये कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद थर्ड, पृथकता विहीन, इनसेपरेबिलिटी। गुड्स की अगर हम बात करें तो जब प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस करता है उसके बाद उसे कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है और कंज्यूमर उसका यूज़ बाद में कर सकता है। यानी कि प्रोडक्शन एंड यूज़ में डिफरेंस हो सकता है, दोनों सेपरेट हो सकते हैं। बट सर्विसेज जो हैं ये इनसेपरेबल होती है, यानी सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस रिसीवर दोनों का प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है। ये डायरेक्ट प्रोवाइड की जाती है और डायरेक्ट सर्विसेज ली जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सर्विस को पहले प्रोड्यूस करके रख दिया बाद में उसे प्रोवाइड कर दी, ऐसा नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है संचय का अभाव, लेक ऑफ स्टोरिंग। ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने इनसेपरेबिलिटी पॉइंट डिस्कस किया। सर्विसेज जो करके नहीं रख सकते फ्यूचर यूज़ के लिए, जब सर्विस की रिक्वायरमेंट है आपको तभी उसे यूज़ करना पड़ता है, तभी होता है। ओके, तो हम सोचे कि फ्यूचर में ज़रूरत पड़ सकती सर्विसेज की तो अभी से हम इकट्ठी करके रख लें, ऐसा नहीं हो सकता। आप गुड्स के साथ डेफिनेटली ऐसा कर सकते हो कि आप गुड्स को स्टोर करके रख लो फ्यूचर यूज़ के लिए, बट सर्विसेज की रिक्वायरमेंट जब होती है तभी हम उनको यूज़ में लेते हैं, तभी हम उन्हें परचेज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद संबद्धता, इन्वॉल्वमेंट। संबद्धता मतलब सर्विसेज की एक क्वालिटी होती है कि कंज्यूमर जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सर्विसेज में चेंज भी करवा सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कोई एक पर्सन कहीं घूमने जा रहा है और उसने बस में 2 सीट्स बुक की है एंड वो जहाँ चाहे वहाँ बस को अपनी मर्ज़ी से नहीं रुकवा सकता है। जब स्टॉपेज आएगा, जब बस जो ऑपरेटर है वो स्टॉप करेगा बस को, वहीं पे उतरना होगा, वहीं रुकना पड़ेगा। बट वहीं अगर कोई कंज्यूमर पूरी बस बुक करता है घूमने जाने के लिए अपने साथ में लोगों को लेकर, यानी ग्रुप को लेकर, तो ऐसे में वो जहाँ चाहे वहाँ बस का स्टॉपेज करवा सकता है अपने सुविधा के अनुसार, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो अपने सर्विसेज में चेंजेस करवा सकता है। ओके, तो ये तो थे सारे पॉइंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट है सेवाओं एवं वस्तुओं में अंतर, डिफरेंस बिटवीन सर्विसेज एंड गुड्स। अभी हमने जब कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी की है तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी इंक्लूड हो गई थी जो कि गुड्स एंड सर्विसेज के बीच के डिफरेंस को डिफ़ाइन करती थी डेफिनेटली, बट फिर भी हम इनके डिफरेंसेस को पॉइंट वाइज अलग से और देख लेते हैं एक बार, सो दैट आपको रिवाइज भी हो जाए। तो गुड्स एंड सर्विसेज में सबसे पहला पॉइंट है डिफरेंस का, प्रकृति और नेचर। सर्विसेज जो हैं वो इनटेंजिबल नेचर की होती है, दे कैन नॉट बी टच्ड। ओके, एंड गुड्स जो हैं वो टेंजिबल नेचर के होते हैं, यानी वी कैन टच द गुड्स। सिंपल थिंग है, सेवाएं जो हैं उन्हें हम देख नहीं सकते हैं, उन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं। ये अमूर्त होती हैं, अभौतिक होती हैं, और गुड्स जो हैं वो मूर्त होते हैं, भौतिक होते हैं, यानी इन्हें हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। इसके बाद डिफरेंस का नेक्स्ट पॉइंट है संग्रहण,
यानी इन्वेंट्री। सर्विसेज का संग्रहण यानी स्टोरेज पॉसिबल नहीं होता है। एज सर्विसेज रिक्वायर्ड हमें उसी टाइम उन्हें लेना पड़ता है, हम फ्यूचर के लिए उन्हें स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। ओके, वी कैन नॉट कीप सर्विसेज इन स्टॉक बट वी कैन कीप द स्टॉक ऑफ द गुड्स। हम स्टॉक करके रख सकते हैं गुड्स को, संग्रहण यानी कि स्टोर करके रख सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हस्तांतरण यानी ट्रांसफरेबिलिटी। सर्विसेज, एक बार हम सर्विसेज अगर यूज़ कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं और उसका बेनिफिट ले लेते हैं, आफ्टर दैट हम उसकी जो ओनरशिप है उसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि हमने कोई सर्विसेज हायर की और ले ली और उसके बाद हम उन सर्विसेज को किसी और को ट्रांसफ़र कर दें, ये पॉसिबल नहीं होता। बट एक बार जब आप कोई गुड्स को परचेस करते हो, आफ्टर परचेस ऑफ दैट गुड्स जो ओनरशिप है वो परचेज़र यानी बायर के पास आ जाती है। तो बायर जो है वो उस गुड्स के राइट को या ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, देन डिफरेंस का नेक्स्ट पॉइंट है एक रूपता या इनकंसिस्टेंसी। ओके, एक रूपता की हम बात करें अगर, तो सर्विसेज में एक रूपता नहीं पाई जाती है। यानी एक बार किसी को कोई सर्विस मिली, अगर नेक्स्ट टाइम भी सेम टू सेम सर्विस मिले, ऐसा पॉसिबल जनरली नहीं होता, इसमें डिफरेंस आ जाता है। बट जो गुड्स होते हैं उनमें एक रूपता पाई जाती है। यानी आपने आज अगर कोई पेन ख़रीदा तो नेक्स्ट टाइम भी अगर आप सेम कंपनी का सेम पेन अगर ख़रीदते हैं तो वो आपको एज इट इज़ मिलेगा। इसे हम यूँ भी बोल सकते हैं कि सर्विसेज जो हैं, डिफरेंट कस्टमर्स की डिमांड डिफरेंट हो सकती है, तो उस अकॉर्डिंग सर्विसेज में भी वेरिएशन आ सकता है। जबकि गुड्स जो हैं वो स्टैंडर्डाइज रहते हैं, वो ऑलवेज़ आपको सेम ही मिलेंगे। कस्टमर के अकॉर्डिंग गुड्स बार बार चेंज नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अभिन्नता या इनसेपरेबिलिटी। सर्विसेज का जो निष्पादन है और उपभोग है, यानी सर्विसेज को परफॉर्म करना और उसका यूज़ जो है, ये दोनों एक्टिविटीज़ साथ साथ होती है। यानी सर्विसेज का प्रोडक्शन एंड कंजप्शन जो है वो सेम टाइम में ही होता है, इन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता है। जबकि गुड्स का प्रोडक्शन एंड कंजप्शन जो है वो साथ साथ होना ज़रूरी नहीं होता है। गुड्स में बी प्रोड्यूस्ड एट वन टाइम एंड कंज्यूम एट सम अनदर टाइम। ओके, लास्ट पॉइंट है डिफरेंसेस का निष्पादन एंड उत्पादन, परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्शन। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सर्विसेज की। सर्विसेज का परफॉर्मेंस होता है यानी निष्पादन किया जाता है। सर्विसेज आर परफॉर्म्ड बट गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स थे हमारे डिफरेंसेस के, डिफरेंस बिटवीन सर्विसेज एंड गुड्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा टॉपिक है वो है सेवाओं के प्रकार या टाइप्स ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज को मेनली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। होता क्या है कि ज़रूरी नहीं है हर एक पर्सन डायरेक्ट गुड्स के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गुड्स को प्रोड्यूस करने या परचेस सेल करने में डायरेक्ट कंट्रीब्यूट ना करके वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो सोसाइटी को। तो इन सभी बेसिस पर हम सर्विसेज को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ व्यक्तिगत सेवाएं यानी पर्सनल सर्विसेज, सेकंड सामाजिक सेवाएं यानी सोशल सर्विसेज, एंड थर्ड व्यावसायिक सेवाएं यानी बिजनेस सर्विसेज। तो हम पॉइंट वाइज देख लेते हैं इनका क्या डिस्क्रिप्शन है। सबसे फर्स्ट थिंग, व्यक्तिगत सेवाएं। जब किसी पर्सन के थ्रू या
कुछ पर्सन्स के ग्रुप को कोई स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे मान लो डॉक्टर है, वो ट्रीटमेंट करता है पेशेंट्स का, टीचर है वो टीचिंग का वर्क करता है, टेलर है, बार्बर है, ये सब जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो व्यक्तिगत सर्विसेज यानी कि पर्सनल सर्विसेज में इंक्लूड होता है। जब कोई इंडिविजुअल पर्सन या पर्सन्स का कोई ग्रुप सर्विसेज प्रोवाइड करता है पर्सनली, तो उसे हम इसमें इंक्लूड करते हैं। ओके, ये सर्विसेज जनरली सिमिलर नहीं होती है, कंसिस्टेंट नहीं होती है, पर्सन वाइज डिफरेंट हो जाती है। यानी मान लो जिसको भी सर्विस चाहिए उसका टेस्ट, उसका प्रेफरेंस, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन सर्विसेज में चेंज आ सकता है। ओके, तो ये टोटली कस्टमर के इंटरेस्ट और उसकी नीड पर डिपेंड करता है कि उसे कैसी सर्विस चाहिए। ठीक है, एक बार वापस मैं एग्जांपल आपको बता देती हूँ। इसमें डोमेस्टिक सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय टेलर, वॉशरमैन, बार्बर, रेस्टोरेंट, डॉक्टर, टीचर, इन सब के थ्रू जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो पर्सनल सर्विसेज में इंक्लूड होती हैं। सेकंड है हमारा सामाजिक सेवाएं या सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज जो हैं वो सोशल वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव के साथ परफॉर्म की जाने वाली सर्विसेज होती हैं। ठीक है, यानी वॉलेंटरी वर्क या फिर सोशल सर्विस जो हैं वो इसमें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, जैसे सोसाइटी के जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, बैकवर्ड ग्रुप्स हैं, जो कि भले ही एजुकेशनल लेवल पे देखें या इकोनॉमिकल लेवल पे देखें, अगर वो बहुत बैकवर्ड हैं तो ऐसे लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना सोशल सर्विस में इंक्लूड होगा। ओके, लाइक जैसे उनको उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए ट्राई करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना या हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ये सब वर्क इसमें इंक्लूड होते हैं। जनरली गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इस टाइप के वर्क्स जो हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं और उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए ट्राई करते हैं। ओके, इवन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ही, कई सारे जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी अपने ट्रस्ट क्रिएट करते हैं और उस ट्रस्ट के थ्रू वो ह्यूमन वेलफेयर या सोशल वेलफेयर से रिलेटेड वर्क्स को कंडक्ट करते रहते हैं। ओके, तो ये था सामाजिक सेवाएं या सोशल सर्विसेज। नेक्स्ट है इसके बाद व्यावसायिक सेवाएं या बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज जो हैं इसमें वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारी सर्विसेज इंक्लूड होती हैं जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करके और प्रोड्यूस्ड गुड्स को कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के पूरे काम में, पूरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती हैं। ये वो सारी एक्टिविटीज़ जो है वो व्यावसायिक सेवाओं में सम्मिलित होती है, इंक्लूड होती हैं। लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउस, कम्युनिकेशन, ये सारी सर्विसेज और भी काफ़ी सारी सर्विसेज जो हैं जो कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ को या बिज़नेस एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती हैं, हेल्प प्रोवाइड करती हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इसमें इंक्लूड होती हैं। ओके, तो ये थी हमारी सेवाओं के प्रकार या टाइप्स ऑफ सर्विसेज। तो ये हो गए टाइप्स। अब इस चैप्टर में हमें जो सर्विस सेक्टर पढ़ने हैं डिटेल में, वो एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, ध्यान दीजिएगा। सर्विस सेक्टर जो है हमारे बिज़नेस एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने वाले, मेनली हमें उन्हें इस चैप्टर में पढ़ना है। अभी हमने टाइप्स देखे सर्विसेज के, व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक सेवाएं यानी पर्सनल, सोशल एंड बिजनेस सर्विसेज। तो पर्सनल एंड सोशल सर्विसेज तो नहीं, इस चैप्टर में हम जो बिज़नेस सर्विसेज हैं मेनली उन्हें डिस्कस करेंगे, वो भी डिटेल में। तो वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ या वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं
फर्स्ट इज़ बैंकिंग, सेकंड इंश्योरेंस, थर्ड संचार या संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, फोर्थ भंडारण यानी वेयर हाउसिंग, एंड फिफ्थ परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा और भी सर्विस सेक्टर जो हैं वो होते हैं जो कि हम पहले शॉर्ट में भी इवन डिस्कस कर चुके हैं, जैसे एडवर्टीज़मेंट सर्विसेज या पैकिंग, संवेष्टन सेवा जिसे हम बोलते हैं पैकिंग सर्विसेज, वो भी इंक्लूड होते हैं सर्विस सेक्टर के अंडर। ओके, तो शॉर्ट में मैं एक बार आपको सारे बता देती हूँ क्या होते हैं, देन डिटेल में हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। फर्स्ट वन इज़ बैंकिंग। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने का वर्क करता है, पेमेंट देना, रिसीव करना, इसके अलावा लोन प्रोवाइड करना या बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हेल्प करना, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो इनके थ्रू की जाती है। बिज़नेस में बहुत सपोर्ट मिलता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड जब होता है तो ये वर्क बैंकिंग सेक्टर के थ्रू किया जाता है। सेकंड, इंश्योरेंस, बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है बीमा का। बिज़नेस में रिस्क जो है हमेशा इन्वॉल्व रहता है, भले उसका अमाउंट कम या ज़्यादा हो, तो इस रिस्क को मिनिमाइज़ करने का जो वर्क है ये भी इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू होता है। देन नेक्स्ट हम बात करें संप्रेषण या कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है ये ट्रेडर्स के बीच में उनको कम्युनिकेट करने में, ऑर्डर प्लेस करने, ऑर्डर रिसीव करने और इम्पॉर्टेंट लेटर्स को या इंफॉर्मेशंस को एक दूसरे के थ्रू ट्रांसफ़र करने, इन सब में कम्युनिकेशन सेक्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट हम बात करें अगर भंडारण या वेयर हाउसिंग की, तो सरप्लस गुड्स हमेशा प्रोड्यूस करके रखने पड़ते हैं मैन्युफैक्चरर को, सो दैट डिमांड के अकॉर्डिंग टाइमली सप्लाई किया जा सके। तो इसके लिए वेयर हाउसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज वेयर हाउसेस के थ्रू सरप्लस गुड्स को सेफ एंड सिक्योर करके स्टोर करके रखा जा सकता है। देन नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसपोर्टेशन। गुड्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसफ़र करना, पहुंचाना टाइमली, ये वर्क ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन के जो डिफरेंट मीन्स हैं वो भी सर्विस सेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग, न्यू गुड्स को इंट्रोड्यूस करना ताकि कंज्यूमर्स को नॉलेज मिल सके उसका। देन पैकिंग सर्विसेज में गुड्स को जब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो उनकी प्रॉपर पैकिंग ज़रूरी होती है, सो दैट गुड्स जो हैं विदाउट एनी डैमेज डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं बिज़नेस सर्विसेज में इंक्लूड होती हैं, और ये बिज़नेस की सारी एक्टिविटीज़, चाहे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो या कमर्शियल एक्टिविटी हो, उसमें हेल्प करने का वर्क करती हैं, असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। तो इस चैप्टर में मेनली हमें इन्हीं सारी एक्टिविटीज़ को डिटेल में देखना है, समझना है एंड डिस्कस करना है। होप सो आपको सर्विस सेक्टर मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ये समझ में आए होंगे। थैंक यू।